दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नेक लड़की का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसके जालिम शौहर ने उसे पर इतना जुल्म किया जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे शादी की पहली रात को ही जानवर बना दिया। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वाकये को पूरा जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के एक गांव में अब्दुल राशिद नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अब्दुल राशिद की शादी को काफी वक्त गुजर गया, मगर अभी तक अल्लाह ने उसे कोई औलाद अता नहीं फरमाई थी। इसकी वजह से अब्दुल राशिद बहुत परेशान रहता था और अल्लाह से दुआ करता था कि उसे कोई औलाद अता फरमा दे। एक दिन अल्लाह ने उसकी इस दुआ को कबूल कर लिया और अब्दुल राशिद के घर एक खूबसूरत सी बेटी ने जन्म लिया। अब्दुल राशिद बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसकी बेटी को उसने देखा तो अपने दिल में यह तय कर लिया कि इसको मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा। अब्दुल राशिद ने अपनी बेटी का नाम आमना रखा। जब आमना छोटी थी तभी अब्दुल राशिद ने उसे एक कारिया यानी कि कुरान सिखाने वाली के पास पढ़ने भेज दिया। आमना बहुत दिमाग वाली थी। जब वह सिर्फ 12 साल की हुई तभी उसने कुरान हिफ्ज कर लिया। जब इसकी खबर अब्दुल राशिद को मिली तो वह बहुत खुश हुआ और उसने इस खुशी में पूरे गांव की दावत की। हालांकि अब्दुल राशिद बहुत गरीब था, पर फिर भी उसने पहले से ही इतना पैसा जमा कर लिया था ताकि वह अपनी बेटी की कुरान हिफ्ज करने पर दावत का इंतजाम कर सके। दावत के इस मौके पर गांव के मुखिया भी अब्दुल रशीद के घर आए। मुखिया जी बहुत नेक इंसान थे और नेक लोगों से बहुत मोहब्बत रखते थे, पर उनकी बीवी उतनी ही घमंडी थी। मुखिया जी का एक इकलौता बेटा फुरकान था जो अपनी माँ के लाड प्यार से काफी बिगड़ गया था और इस बात से मुखिया जी बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि काश कोई नेक परहेजगार लड़की मिल जाए जिससे वह अपने बेटे का निकाह कर दें ताकि उनका बेटा फुरकान सुधर जाए। जब मुखिया जी अब्दुल राशिद के घर दावत में पहुंचे और उनकी नजर आमना पर पड़ी तो उनका दिल खुश हो गया, क्योंकि आमना इतनी खूबसूरत थी। जो भी उसे देखा था तो खुश हो जाता था और उसके तौर तरीके भी बहुत ही अच्छे थे। अब मुखिया जी के दिल में यह ख्वाहिश जाग उठी कि वह अपने बेटे फुरकान की शादी आमना से कर दें। तभी झिझकते हुए मुखिया जी ने अब्दुल रशीद से इस बारे में बात की और कहा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और मैं उसका रिश्ता अपने बेटे से करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। यह सुनकर अब्दुल राशिद बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि मुखिया जी बहुत ही अमीर आदमी थे और अब्दुल राशिद बहुत गरीब, तो यह रिश्ता कैसे हो सकता है। लेकिन मुखिया जी ने कहा कि तुम इस बात की परवाह न करो कि तुम गरीब हो, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लड़की बहुत ही नेक और खूबसूरत है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। तो अब्दुल रशीद मुखिया जी की यह सब कहने पर मना ना कर सका और शादी के लिए तैयार हो गया। फिर तुरंत मुखिया जी ने 1000 का नोट अपनी जेब से निकाला और आमना के हाथ पर रख दिया। अब रिश्ता पक्का हो गया। आमना बहुत ही नेक लड़की थी और अपने घर वालों के तय किए हुए रिश्ते से इनकार न कर सकी। मुखिया जी चले गए। जब मुखिया जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी से इस रिश्ते का जिक्र किया। मुखिया जी की बीवी बहुत घमंडी थी, उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। वह तुरंत नाराज हो गई और बोली कि आपने फुरकान का रिश्ता ऐसे ही किसी से कैसे कर दिया। फुरकान आखिर हमारा एकलौता बेटा है, उसकी शादी हम किसी अमीर घराने में करते, वह एक गरीब आदमी की बेटी हमारे घर की दुल्हन बनेगी। तो मुखिया जी ने कहा, खामोश हो जाओ, तुमने ही फुरकान को बिगाड़ दिया है और अब इतना बो रही हो। मैंने जो किया है वह बहुत सोच समझ कर किया है, समझी, अपना मुंह बंद रखो। खैर, दिन बीतते गए। उधर आमना ने अपने घर में बच्चों को कुरान सिखाना शुरू कर दिया और खुद भी दिन रात अल्लाह की इबादत करती रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आखिर वह दिन आ गया जिसका मुखिया जी को बेसब्री से इंतजार था। अब मुखिया जी अब्दुल राशिद के घर फिर आए और बोले कि अब वक्त आ गया है जब आमना और फुरकान का निकाह कर दे। तो अब्दुल राशिद चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि अब्दुल राशिद को मुखिया जी के बेटे की असलियत पता चल गई थी, मगर न जाने क्यों वह रिश्ते को मन नहीं कर पाया और पूरे गांव में यह बातें होने लगी कि न जाने क्यों अब्दुल राशिद अपनी इतनी नेक बेटी का निकाह मुखिया जी के आवारा बेटे से कर रहा है। खैर, अब निकाह हो जाता है और मुखिया जी आमना को रुखसत करके अपने घर ले जाते हैं। अब्दुल राशिद अपनी बेटी की रुखसती पर बहुत रोया और अजीब सी बेचैनी उसके दिल में थी। शायद उसे पता था कि मुखिया जी का बेटा बहुत आवारा है और मेरी बेटी बहुत नेक शरीफ है, लेकिन यह मामला अब उसने अल्लाह पर छोड़ दिया। शादी की पहली रात थी। आमना डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थी।
वैसे भी मुखिया जी की घमंडी बीवी ने आमना का इस्तकबाल बहुत अच्छा नहीं किया था, बल्कि उसको गुस्से की नजर से देख रही थी। आमना अपने कमरे में बैठी काफी रात तक इंतजार करती रही, मगर फुरकान अभी तक नहीं आया। काफी देर बाद दरवाजा जोर से खुला और फुरकान लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। शायद उसने आज इतनी शराब पी ली थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आमना यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि फुरकान शराब भी पीता है। फुरकान तेजी से आमना की तरफ आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आमना इसे मना करती है तो वह उसे झकझोर कर अलग हटा देता है और फिर उसके साथ गाली गलौज भी करता है। इतने में वह बेड पर गिर जाता है और नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी आमना बहुत देर तक रोती रहती है और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगती है। यह सब देखकर उसका दिल काफी बेचैन हो जाता है और वह अल्लाह से दुआ मांगने लगती है और कहती है, अल्लाह, फुरकान तो शराब पीता है और यह तो बहुत ही आवारा लड़का लग रहा है। इसके साथ मेरी पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? अल्लाह, तू रहीम और करीम है, तू माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, मुझ पर भी रहम फरमा और मेरी जिंदगी को आसान बना। यह कहकर आमना का दिल कुरान पढ़ने का करता है तो वह कुरान की तिलावत करने बैठ जाती है और काफी देर तक जब वह कुरान की तिलावत करती रहती है, इतने में ही फुरकान की आंख खुल जाती है और वह जब आमना को कुरान की तिलावत करते हुए देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तेजी से चलकर आमना की तरफ आता है और आमना से कहता है, ऐ मूर्ख लड़की, तू शादी की पहली रात को कुरान की तिलावत कर रही है, छोड़ कुरान पढ़ना और इधर आ, मेरी बात सुन। तभी आमना कुरान पढ़ती रहती है और कुछ नहीं बोलती है। जब आमना कुछ नहीं बोलती है तो फुरकान को और गुस्सा आ जाता है और वह आमना को जोर से झकझोर देता है और फिर फुरकान उसे गाली गलौज करने लगता है। इतने में भी फुरकान नहीं मानता है। फुरकान को और गुस्सा आता है। तभी वह आमना को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। जैसे ही वह आमना को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, उसका हाथ कपक पाने लगता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही फुरकान फर्श पर गिरता है तो आमना यह देखकर बहुत परेशान हो जाती है और जोर से चीखने लगती है। आमना की चीख की आवाज सुनकर मुखिया जी और उनकी बीवी कमरे के अंदर आ जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका बेटा अपाहिज बना हुआ फर्श पर पड़ा हुआ था। वह इसके बारे में आमना से पूछते हैं, पर आमना कोई जवाब नहीं देती है। अब मुखिया जी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है और फुरकान का चेकअप करता है, मगर डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाता है कि आखिर फुरकान को क्या हुआ है। और उधर फुरकान का शरीर देखते ही देखते जानवर में तब्दील होने लगता है और यह सब नजारा यह सारे लोग खड़े वही देखते होते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं फुरकान को माफ करने की। और आमना भी अल्लाह से फुरकान की मगफिरत के लिए दुआ करने लगती है और सारे लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह का अजाब था जो फुरकान पर नाजिल हुआ था, क्योंकि फुरकान अपनी हाफिज कुरान बीवी पर जुल्म कर रहा था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई हाफिज कुरान रहता हो तो उसकी इज्जत करना चाहिए और उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इसको और आगे तक भेजता है, जिससे यह काफी लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को इस वाकया का पता चलेगा, जिससे वह सबक हासिल करेंगे। और वैसे भी इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया होता है, तो इसमें ताबुन जरूर करें और नेक्स्ट वाक्य को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।